चतुर राजा और चतुर मंत्री की मजेदार कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से राज्य में एक चतुर राजा राज करता था। उसकी कुर्सी सिर्फ तलवार से नहीं, गिनती से चलती थी, और ये गिनती आती थी वोटों से। राजा को डर था, अगर अगली बार सत्ता हाथ से फिसल गई तो सिंहासन भी दूर हो जाएगा। एक दिन दरबार में चतुर मंत्री चिंटू बोला, महाराज, राज्य की बेरोजगारी चरम पर है। खासकर आपकी जाति के 7,000 नौजवान बहुत नाराज हैं। नौकरी तो देंगे, पर नौकरी नहीं, सेवा। राज्य में 8,000 राज्य सेवक भर्ती होंगे, सिपाही पर सिर्फ सेवा करार के तहत। वेतन सिर्फ 3,000 प्रतिमास। कार्यकाल 3 वर्ष। नाम रखा गया युवा समर्पण योजना। राज्य भर में हाहाकार मच गया, लाखों ने अर्जियां भरी। फीस 1,000 रुपए। राजा ने दरबार में हंसते हुए कहा, नौकरी क्या देंगे, पहले ही आवेदन भरवाकर 7 करोड़ कमा लिए। परीक्षा हुई, परंतु सूची पहले ही तैयार थी। चिंटू ने कहा, सूची में पहले 10 सब जातियां शामिल हों, ताकि राज्य के सारे लोग कहे, वाह, राजा कितना निष्पक्ष है। बाकी 7,000 सिर्फ हमारे वफादार। जो विरोध करे उसे दिखाओ, देखो शीर्ष 10 में एक भी हमारा नहीं। 3 वर्षों तक वो वफादार सेवक काम करते रहे। साथ में दरबार के स्थायी कर्मचारी 30,000 पाते थे, और ये सेवक सिर्फ 3,000। धीरे धीरे गुस्सा बढ़ा, पर राजा शांत था। स्क्रिप्ट तैयार थी। 3 वर्ष पूरे हुए। मंत्री ने आदेश भेजा, सेवक अब सेवा मुक्त किए जाए। वफादार महल पहुंचे और कहा, सब पहले से तय है, जाओ और खूब तमाशे करो, फिर देखो। बाजार चौराहों पर नारे लगे, मंत्री शर्म करो, सेवा का अपमान बंद करो, हमारी सेवा स्थायी करो। मंत्री ने कुछ दरबारी भेजे, दूसरे राज्य के मंत्रीगण आ रहे हैं, जरा जोर से चिल्लाओ। फिर मंत्री जनता के बीच आए, मैं द्रवित हूं, 3 वर्ष और सेवा कर लीजिए। 6 वर्ष बीते। अब कुछ सेवक न्यायालय गए। राजा जी, हमने इस सेवा के भरोसे जीवन बनाया है, अब बाहर करना अत्याचार है। मंत्री की व्यवस्था ही उत्तरदायी है, इन्हें स्थायी सेवक माना जाए। अब सभी सेवक स्थायी हो गए। 8,000 में से 7,000 राजा के वफादार। आरक्षण? अरे वो तो सेवा करार में था ही नहीं। मामला अन्य राज्यों में गया, फैसला वही। चतुर मंत्री चिंटू की योजना सफल रही। कागजों पर सब सही था। राजा से भी मुहर मिल गई, और जनता ने अगली बार फिर उसी राजा को चुन लिया। अब कहिए,